स्फुटं ब्रह्म विवेकहेतुभिः परापवादेन विशारदेन चित्वात्मसन्देहमुपारमेत स्वानन्दतुष्टोऽखिलकामुकेभ्यः। माताजी, माताजी कोई पढ़ेंगे? एवं इस प्रकार स्फुटम स्पष्टतः ब्रह्म परम सत्य का विवेक हेतु भी विवेक तथा तर्कों द्वारा पर अन्य धारणाओं से गलत पहचान का अपवादेन निषेध द्वारा विशारदेन पटु छित्वा काटकर आत्मा की पहचान के बारे में संदेह को उपारमेत बचे स्व आनंद अपने दिव्य आनंद में तुष्टः संतुष्ट अखिल समस्त कामुकेभ्यः काम वासना वाली वस्तुओं से। अनुवाद: इस तरह विवेकशील तर्क द्वारा परम सत्य की अनन्य स्थिति को अच्छी तरह समझ करके मनुष्य को चाहिए कि पदार्थ से अपनी गलत पहचान का दक्षता से निषेध करे और आत्मा की पहचान विषयक सारे संशयों को छिन्न भिन्न कर डाले। आत्मा के स्वाभाविक आनंद से तुष्ट होते हुए मनुष्य को भौतिक इंद्रियों के काम वासनामय कार्यों से दूर रहना चाहिए। 24 श्लोक। नात्मा वपुर पार्थिवमिन्द्रियाणि देवा ह्यासुर्वायु जलम हुतासः मनोन्नमात्रं धिषणा च सत्वं अंकंतिखम छित अर्थ साम्यम। पृथ्वी से बना भौतिक शरीर असली आत्मा नहीं है, ना ही इंद्रियां, उसके अधिष्ठात्र देवता या प्राणवायु, ना बाह्य वायु, जल अथवा अग्नि या मन ही हैं। ये सब तो मात्र पदार्थ हैं। इसी तरह ना तो मनुष्य की बुद्धि, ना भौतिक चेतना, ना अहंकार, ना ही आकाश या पृथ्वी के तत्व, ना ही इंद्रिय अनुभूति के विषय, ना भौतिक साम्य की आदि अवस्था ही को आत्मा की वास्तविक पहचान माना जा सकता है। 25 समाहितैकः करणैर्गुणात्मभिर्गुणो भवेन्मत्सु विविक्तधाम्नः विक्षिप्यमाणैरुत किं नु दूषणं घनैरुपेतैर्विगतैरवेः किम्। जिसने मेरी पहचान भगवान के रूप में कर ली है, उसके लिए इसमें क्या श्रेय रखा है यदि उसकी इंद्रियां जो गुणों से उत्पन्न हैं ध्यान में पूरी तरह एकाग्र हों। दूसरी ओर इसमें कौन सा कलंक लगता है यदि उसकी इंद्रियां चलायमान होती हैं। निस्संदेह इससे सूर्य का क्या बनता बिगड़ता है यदि बादल आते और जाते हैं। तात्पर्य: भगवान का शुद्ध भक्त नित्य ही मुक्त होता है, क्योंकि वह भगवान के दिव्य पुरुषत्व एवं धाम को भली भांति समझे रहता है और इस जगत में भगवान के मिशन की सेवा में सदैव लगा रहता है। यद्यपि भगवान के मिशन में लगे रहते हुए वह भौतिक जगत की घटनाओं से चलायमान प्रतीत होता है, किंतु इससे उसके भगवान के नित्य सेवक होने पर कोई आंच नहीं आती। जिस तरह सूर्य के उच्च पद में कोई परिवर्तन नहीं आता, चाहे वह बाह्य रूप में बादलों द्वारा ढका हुआ हो। 23 और 24 श्लोक में ये वर्णन किया गया है कि जो तर्कशाली व्यक्ति है या विवेकशील व्यक्ति है, वो सबसे पहले तो परम सत्य की स्थिति को समझे, उसके बाद अपनी स्थिति को भी समझे
क्योंकि ज़्यादातर समय मिसकंसेप्शन में रहता है कि पदार्थ अपने आप को पदार्थ जैसा समझते हैं। दो तरीके के इस प्रकार से कन्फ्यूजन रहते हैं बद्ध जीव को, मैं कौन हूँ और मैं किसका हूँ। ये दो कन्फ्यूजन रहते हैं, दोनों में ही कन्फ्यूज रहते हैं। क्योंकि जब वो अपने आप को पदार्थ समझते हैं तो पदार्थ से संबंधित जो वस्तुएं हैं उनको सब अपनी लगती है, तो मैं और मेरा का जो कंसेप्शन है वो बदल जाता है। मैं शरीर हूँ और शरीर से संबंधित सब वस्तुएं, सब व्यक्ति मेरे हैं। शरीर का जन्म जहाँ हुआ है वो मेरा देश है, शरीर का जन्म जिस जाति में हुआ है वो मेरी जाति है। तो शरीर से संबंधित मैं और मेरा हो जाता है। तो व्यक्ति ये समझ नहीं पाता है कि मैं किसका हूँ। और जिंदगी भर देखा जाए तो उस व्यक्ति के जीवन के बॉस बदलते भी रहते हैं। बॉस मतलब जो उसको आधिपत्य करते हैं। जब बच्चा छोटा रहता है तो उसके माता पिता बोलते हैं कि ये मेरा बच्चा है, तो माता पिता का रहता है वो। जब थोड़ा टीनेज में आता है, माता पिता के नियंत्रण से थोड़ा बाहर जाता है, तो मित्र लोग उसको अधिकार करते हैं कि ये तो मेरा मित्र है। जब नौकरी लगता है तो बॉस उसको अधिकार करता है, तो बॉस के पास जितना समय बिताता है उतना समय माता पिता के पास भी नहीं बिताता है, मित्रों से भी नहीं बिताता है। तो बॉस बोलता है माई एम्प्लॉय, ये तो मेरा एम्प्लॉय है। इसी तरह जब शादी होती है तो पत्नी बोलती है अभी माँ बाप का थोड़ी ना है, अभी तो वो मेरा पति है। और जब पिता बनते हैं तो बच्चे बोलते हैं ये मेरे पिता है। इस तरह से वो किसका है ये समझ नहीं पाता है, क्योंकि लगातार बदलता रहता है कि मैं हूँ किसका। और जब मरता है तो मरने के बाद अगर उसको गाड़ दिया जाता है तो बैक्टीरिया बोलते हैं कि ये तो मेरा खाना है। या अगर जंगल में मरता है तो गिद्ध और जो जंगली जानवर हैं बोलते हैं ये तो मेरा फीस्ट है, अच्छा भोजन मिल गया। बड़े बड़े जानवरों को कितने कितने समय लगते हैं। जैसे जो वेल होती है, ब्लू वेल जब मरती है तो उसको पता चलता है मरने का समय आने वाला है। तो ब्लू वेल समुद्र के अंदर अंतिम गहराई में जब जाती है तो बहुत नीचे तक गहराई में जाके फिर अपना शरीर त्याग करती है। उतनी गहराई में सामान्यतः मनुष्य पहुंच नहीं पाता है, क्योंकि उसका शरीर इतना बड़ा होता है, इसलिए उतनी गहराई में जाती है। और उस ब्लू वेल की डेड बॉडी से कम 12,000 जीव उस डेड बॉडी को खाते हैं अलग अलग तरीके से। उसकी हड्डियों को खत्म होने में एक ब्लू वेल से 12,000 लोगों का भोजन मिलता है। 12,000 लोग नहीं, मतलब 12,000 जीवों का भोजन मिलता है। और 100 साल तक उसका शरीर डला रहता है किसी न किसी तरीके से। उसके शरीर के ऊपर पौधे उगने लगते हैं, कीटाणु आने लगते हैं। इतना बड़ा शरीर होता है, पूरे बोन्स को खाते खाते 100 साल लग जाते हैं। तो सबको 100 साल तक खाने का मौका मिलता है। तो मैं कौन हूँ और मैं किसका हूँ, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है बद्ध जीव के मन में, कि मैं किसको बिलोंग करता हूँ। और जब तक वो शरीर की चेतना में रहता है तब तक वो यही सोचता रहता है कि शरीर से संबंधित वस्तुएं मेरी हैं। इवन जब अध्यात्म में आगे बढ़ते हैं और भक्ति के संपर्क में नहीं आते हैं तब भी लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि मैं हूँ किसका। हो सकता है ये समझ में आ जाए कि मैं आत्मा हूँ, परंतु ये नहीं समझ में आता है कि मैं किसका हूँ। जो गीता का सिंपल इंस्ट्रक्शन है, ममई वामसो जीव लोके जीवभूत सनातन, की जीव मेरे नित्य अंश हैं, वो निर्देश अध्यात्म में बहुत ऊंची स्थिति में जाके भी लोगों को पता नहीं चलता है। इसलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बताते भी हैं कि स्वतत्व विभ्रम, मतलब अपने आप को आत्मा समझना तो व्यक्ति सीख भी जाता है आध्यात्मिकता की प्रैक्टिस करते करते, परंतु आध्यात्मिक सत्य क्या है, परम सत्य क्या है, वो समझना बहुत कठिन होता है। भक्ति योगी के अलावा सभी लोग उसमें कंफ्यूज ही रहते हैं कि परम सत्य है क्या। क्योंकि जब परम सत्य का पता चलता है तभी पता चलता है कि मैं किसको बिलोंग करता हूँ, मैं किसको मैं बिलोंग करता हूँ। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इसमें कंफ्यूज रहते हैं। इनफैक्ट अत्रि मुनि जब प्रार्थना करते हैं
तो उनको पता ही नहीं रहता है कि कौन संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। तो प्रार्थना में यह करते हैं कि संसार के जो कंट्रोलर हैं, जो संसार को मेंटेन करने वाले हैं, जो संसार को विनाश करने वाले हैं, वो मेरे पुत्र के रूप में जन्म लें। तो ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी तीनों ही आ जाते हैं। किसको बुला रहे हैं आप? पूछते हैं आप बुला किसको रहे हैं? बोलते मुझे पता नहीं, हो तो अभी आप लोग आ गए तो अब तीनों ही मेरे पुत्र के रूप में आ जाइए। तो फिर तीनों लोग, ब्रह्मा जी भी आते हैं, विष्णु जी आते हैं, विष्णु जी दत्तात्रेय के रूप में आते हैं, शिव जी किसके परशुराम के रूप में आते हैं, और ब्रह्मा जी सोमदेव के रूप में। तीनों का जन्म होता है। तो अत्रि मुनि कोई छोटे नहीं है, अत्रि अनुसुईया कितने महान हैं, परंतु वो भी उसमें कंफ्यूज थे कि परम सत्य है क्या। और प्रार्थना भी उस तरह से करते हैं। चौथे स्कंद के पहले अध्याय में यही वर्णन आता है कि तीनों देवताओं को देख के, चूंकि वो शुद्ध भक्त नहीं रहते उस समय, तो तीनों देवताओं को देख के वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने किसको बुलाया था, अभी तीनों के तीनों आ गए हैं, तो अभी किसको क्या मांगे। इसी तरह से गजेंद्र जब भगवान से प्रार्थना करते हैं तो गजेंद्र को भी पता नहीं रहता है कि कौन परम सत्य है, मतलब नाम पता नहीं रहता है कि भगवान वासुदेव हैं, भगवान विष्णु हैं। वो प्रार्थना इसी तरह से करते हैं, नमो नमस्ते अखिल कारणाय, अखिल का निष्कारणाय, अद्भुत कारणाय। तो वो प्रार्थना उपनिषद की प्रार्थनाएं होती हैं जिसमें भगवान की पर्सनालिटी का एग्जैक्टली नाम नहीं रहता। लास्ट में जब वो नारायण को आता देखते हैं कि नारायण गरुड़ पर बैठ के आ रहे हैं, तब लास्ट श्लोक में बोलते हैं नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते। तब उनको याद आता है कि भगवान नारायण पूर्ण पुरुषोत्तम है। उसके पहले उनको भी पता नहीं रहता है। वो केवल इस तरह से प्रार्थना करके बुलाते हैं कि जो संसार के कारण है, जिनसे सब कुछ निकला है, वो आए। तो उनको भी नहीं पता रहता है, और देवता लोग भी आते नहीं हैं, क्योंकि देवता लोग सोचते हैं कि मुझे तो बुलाया ही नहीं, हमें नहीं बुलाया तो हम क्यों बचाने जाएंगे। और देवता लोग ये भी सोचते हैं कि भगवान भी शायद आएंगे नहीं, क्योंकि भगवान तो हमें ही बुलाने, हम ही जब भगवान को बुलाने जाते हैं तो मुश्किल से दर्शन मिलते हैं। क्योंकि देवताओं को भी एक्सपीरियंस है कि जब भगवान से मिलने जाते हैं तो पहले तो ब्रह्मा जी के पास जाना पड़ता है। तो ब्रह्मा जी जाके तपस्या करते हैं क्षीर सागर के किनारे। कभी कभी भगवान दर्शन देते हैं, कभी कभी भगवान दर्शन नहीं देते हैं। ब्रह्मा जी के हृदय में बोलते हैं और ब्रह्मा जी हमें बताते हैं। तो जैसे भागवतम में ही कई बार भगवान ने दर्शन दिए, कई बार नहीं भी दिए। जब ये समुद्र मंथन का समय आया था तो भगवान ने दर्शन दिया था, परंतु कई बार भगवान दर्शन नहीं देते हैं, उनकी इच्छा रहती है देवताओं को दर्शन देना है कि नहीं। तो गजेंद्र जब प्रार्थना कर रहे हैं तो देवता सोच रहे हैं हमें तो बुलाया नहीं जा रहा है, तो हम क्यों बचाने जाएं। देवता जाके बचा सकते थे, और सोचते हैं हम क्यों बुलाने जाएं। और ये भी सोचते हैं साथ साथ में कि भगवान भी नहीं जाएंगे, भगवान तो त्रैविष्ट पारम अपि दूर दर्शनम। हम ही लोगों को दर्शन मुश्किल होता है, ये हाथी के बुलाने से भगवान थोड़ी ना आने वाले हैं। जब देवताओं को मुश्किल होता है बुलाना भगवान को, तो जानवर को बुलाने से वही भगवान आएंगे। तो देवता लोग मन में ये सोच के बैठे थे ठीक है हम भी नहीं जाते, भगवान भी नहीं आएंगे, हाथी मर ही जाएगा। इसलिए आप देखेंगे जब भगवान आते हैं, उसी में 8वें स्कंद दूसरे अध्याय या तीसरे अध्याय, जब भगवान आते हैं, श्री राधा दामोदर, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, श्रीनाथ जी गोपाल जी गौर निताई, श्री प्रभुपाद की जय। जब भगवान वहां पे आते हैं तो देवता लोग भी अपने अपने जो उनका है लोक है, उस लोक से उतर के आ जाते हैं। और वहां पे देवता लोग उतर के आते हैं भगवान से माफी मांगने के लिए। इसीलिए माफी मांगने के लिए आते हैं कि भगवान हमने गलती की, ये सोच के कि आप अपने भक्त को बचाने नहीं आएंगे। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये अपराध था देवताओं का, कि देवताओं ने सोचा कि भगवान अपने भक्त को बचाने नहीं आएंगे, ये उनका अपराध था इस प्रकार से सोचना। उस अपराध की माफी मांगने के लिए वो भगवान के साथ साथ नीचे आते हैं। और देवता लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें माफ कर दीजिए। भगवान देवताओं को सुनते ही नहीं, उनको होता है पहले उसको बचा ले, उसके बाद आगे का काम देखेंगे। तो भगवान जल्दबाजी में रहते हैं। इनफैक्ट एक आचार्य तो लिखते हैं, वीर राघव आचार्य ने एक जगह पे लिखा भी है कि भगवान इतनी जल्दबाजी में रहते हैं कि लक्ष्मी जी को ले जाना चाहते हैं, लक्ष्मी जी बोलती मैं आते 2 मिनट में आती हूँ। भगवान बोलते नहीं इतना टाइम नहीं, मैं जाता हूँ, टाइम मिले तो आ जाना पीछे से। इतना फास्ट भगवान जाते हैं कि मेरे भक्त ने बुलाया है तो जाना चाहिए तुरंत। तो देवता लोगों का वो अपराध रहता है कि वो सोचते हैं कि गजेंद्र के बुलाने से भगवान आएंगे नहीं। एक्चुअली हिरण्यकश्यप के राज्य में भी कुछ लोग ऐसा सोचते थे कि जब देवताओं पे इतने अत्याचार हो रहे हैं, ऋषि मुनियों पे इतने अत्याचार हो रहे हैं, तो भगवान विष्णु आए नहीं।
ये छोटा सा 5 साल का असुर बालक है, इस पे अत्याचार होने से क्यों आएंगे। प्रहलाद को बोला भी जाता है कि तुम्हारा जिंदगी ऐसे ही बीतने वाला है, कोई आएगा नहीं। उस मूवी में भी ये बताया गया है, ये भागवत की कमेंट्री में आता है। प्रहलाद से ऐसा बोला गया था कि जब बड़े बड़े देवताओं को हम हिरण्यकश्यप मार रहे हैं, इंद्र को पकड़ लिया, सबको पकड़ लिया, तो 5 साल के बालक को बचाने क्यों आएंगे विष्णु, ये आने वाले नहीं है, तुम्हारी जिंदगी ऐसे ही बीतने वाली है। प्रहलाद को इस प्रकार से डिस्करेज किया गया था। तो प्रहलाद की श्रद्धा इतनी फिक्स थी कि भगवान विष्णु आए उस श्रद्धा के कारण। यहाँ पे गजेंद्र की श्रद्धा में इस जन्म का कोई वो हाथ नहीं था, परंतु पिछले जन्म में गजेंद्र ने इतना भक्ति किया था, उस कारण से भगवान उनको बचाने के लिए आए। तो मेन बात यह है कि परतत्व के बारे में जानने में लोग कंफ्यूज होते हैं। केवल सामान्य मनुष्य नहीं, बड़े बड़े देवता भी, ऋषि मुनि भी परतत्व के बारे में नहीं जानते। आत्मा के बारे में तो प्रभुपाद जी बताते भी हैं कि निराकारवादी भी आत्मा के बारे में जानता है कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, उतना तो जानते हैं। अध्यात्म में किसी भी ब्रांच में आप जाएंगे बुद्धिज्म के अलावा, तो आत्मा के बारे में ज्ञान तो बताया जाता है, चाहे निराकारवाद हो चाहे मायावाद हो, आत्मा का विज्ञान तो बताया जाता है। परंतु डिफरेंस आता है कि जब परमात्मा के बारे में बात आती है, परम सत्य के बारे में बात आती है, तो सबके जतो मत ततो पद जैसे होते हैं। कोई बोलते जिसकी किसी की भी पूजा करना है कर लो, कुछ बोलते हैं आत्मा ही परमात्मा है, कुछ बोलते हैं भगवान भी सामान्य है। तो पर तत्व के बारे में जो कंफ्यूजन है वो केवल भक्ति योगी के पास उसका सही नॉलेज होता है, भक्ति योग के द्वारा उसका सही नॉलेज मिलता है। अदरवाइज वो नॉलेज व्यक्ति हमेशा कंफ्यूज रहता है, और चूंकि वो कंफ्यूज होता है इसलिए पूरे जिंदगी अध्यात्म का पालन करने के बाद भी परम सत्य को प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता जाना कहाँ है। अगर कहीं जाना है तो पहले नाम तो पता होना चाहिए, उसके बाद उसका ट्रेन टिकट फ्लाइट टिकट लेंगे। अगर पता ही नहीं है कि बेंगलोर जाना है तो फिर फ्लाइट टिकट कहाँ से लेंगे, तैयारी कैसे करेंगे, पैकिंग कैसे करेंगे। तो जब पता ही नहीं है कि परम सत्य है कौन, तो फिर व्यक्ति जाएगा कहाँ। इसलिए गीता में श्लोक आता है, यान्ति देवव्रता देवान पितॄन् यान्ति पितृव्रता। जिसके मत दिमाग में जैसा रहता है, जिसकी पूजा करता है वहां चला जाता है, उसको पता ही नहीं रहता है जाना कहाँ है वास्तविकता में। तो मंजिल पहुंचने के लिए पहले मंजिल पता होना चाहिए ना, तभी मंजिल में जा सकते हैं। इसलिए भक्ति योगी दुर्लभ होते हैं, और उन भक्ति योगियों में भी दुर्लभ होते हैं जो वास्तविकता में भगवत धाम तक पहुंच जाते हैं। क्योंकि जब शुद्ध भक्ति की बात आती है तो उसमें भी बहुत सारे ग्रेडेशंस होते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में एक उदाहरण देते हैं श्रील जी रूप गोस्वामी, कि जब दूध को गाढ़ा किया जाता है तो दूध और ज़्यादा स्वीट होता रहता है। फाइनली जब वो रबड़ी बनता है तो बहुत स्वीट हो जाता है, उसके बाद खोआ बनता है तो कंडेंस होता जाता है। उसी तरह से शुद्ध भक्ति भी कंडेंस होती जाती है। तो वो उन शुद्ध भक्तों के ग्रेडेशन को लेके भी उत्तरा माता को प्रश्न भी था एक्चुअली। जब परीक्षित महाराज ने भागवतम पूरा सुन लिया था, भागवतम समाप्त हो गया था और तक्षक के आने में थोड़ा समय था, दोनों के बीच में थोड़ा सा टाइम डिफरेंस था। तो उत्तरा को ऐसा लगा कि मुझे मेरा पुत्र जाने वाला है, संसार से जाने वाला है, तो मुझे जाके मिलना चाहिए। तो सामान्यतः चूंकि उत्तरा खुद भी शुद्ध भक्त हैं, भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्त थी, इसलिए जब वो अपने पुत्र से मिलते हैं तो उनसे यही प्रश्न करते हैं। मतलब उस समय दुख रहता है कि मेरा पुत्र जाने वाला है संसार से, परंतु जब प्रश्न पूछती हैं तो यही प्रश्न पूछती हैं कि आपने 7 दिन में जो सुना उसका समरी मुझे बता दो, उसका सार मुझे बता दीजिए, क्योंकि मेरे पास तो 7 दिन का टाइम नहीं है, आपके पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है, तक्षक आने ही वाला है। तो जो सारांश है जो आपने 7 दिन में सुखदेव गोस्वामी जी से सुना वो मुझे सुना दीजिए। तो परीक्षित महाराज भी ये नहीं बोलते कि अरे मरने का समय आया, शांति से बैठने भी नहीं दे रहे, अभी अभी सुना, अभी आप भी पूछने लगे कि क्या सुना। इस तरह से परीक्षित नहीं बोलते हैं। तो भक्त लोग भी खुश होते हैं, मरते समय भी उनको अगर भगवान के बारे में बोलने का मौका मिल जाए तो खुश हो जाते हैं। ऐसे ही जैसे भीष्म पितामह मृत्यु सैया पे डले हैं, तब भी भगवान बोल रहे हैं कि अभी आप बताओ, अभी तो बहुत बोलना है। और भीष्मदेव ने बहुत लंबा बोला महाभारत में। भागवत में भले ही एक ही अध्याय में कुछ श्लोक आता है, महाभारत में बहुत चैप्टर्स भीष्मदेव ने बोले हैं। तो उसी प्रकार से परीक्षित महाराज से उत्तरा ये प्रश्न करती हैं कि बृहद भागवतम के पहले चैप्टर, पहले वॉल्यूम में जो स्टोरी आती है जहाँ पे नारद मुनि भक्तों की खोज करते हैं कौन सबसे बड़े भक्त हैं,
तो उसमें उत्तरा देवी ने बहुत सारे भक्तों की कैटेगरी देखा था कि सब शुद्ध भक्त थे, परंतु सबकी भक्ति में तब भी अंतर था मैग्नीट्यूड का। तो वो प्रश्न करती हैं कि भक्तों के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कुछ ज्ञानी भक्त होते हैं जो कि दिव्य ज्ञान से आसक्त रहते हैं, तो वो एक प्रकार के भक्त होते हैं। उस कैटेगरी में उत्तरा देवी बोलती हैं, कौन, अपने ऋषभ देव के पुत्र भरत महाराज बोलते हैं। उसके उसके अलावा उसके ऊपर होते हैं शुद्ध भक्त रहते हैं जो कि ज्ञान से भी पूरी तरह से अनासक्त रहते हैं। उस कैटेगरी में अम्बरीश महाराज का नाम लेते हैं। और उसके ऊपर प्रेम भक्त रहते हैं जो कि शुद्ध भक्ति रहते हैं, परंतु शुद्ध भक्त में भी और ज़्यादा स्वीटनेस ऐड हो जाती है, उनकी भक्ति का पराकाष्ठा और बढ़ जाता है। तो उस कैटेगरी में वो हनुमान जैसे भक्तों का बताते हैं। और उसके बाद वो बोलती हैं प्रेम भक्तों से भी ऊपर होते हैं प्रेम परा भक्त, जिनकी स्वीटनेस और भी ज़्यादा होती है। उस कैटेगरी में वो उद्धव और द्वारका वासियों को, नहीं, अर्जुन को डालती हैं, अर्जुन और पांडवों को, और द्वारका वासियों को भी उसमें डालती हैं। उसके बाद वो बताती हैं प्रेम परा से भी ऊपर भक्त होते हैं प्रेम आतुर भक्त, जिसमें विशेष रूप से उद्धव का नाम आता है और गोपियों का उसमें नाम आता है। वो बोलते हैं उसके ऊपर भी महाभाव के भक्त होते हैं जो कि राधा रानी के डायरेक्ट पार्षद होते हैं। तो उत्तरा का ये प्रश्न आता है कि ठीक है, सभी शुद्ध भक्त हैं, परंतु शुद्ध भक्त के अंदर कैटेगरी है, उनके एडवांसमेंट की कैटेगरी है। तो उत्तरा को यह प्रश्न आता है कि अगर इन सभी को एक ही जगह पे भगवान एक ही तरीके से रेसिप्रोकेट करेंगे तो अन्याय जैसा होगा। और वो जानती है वैकुंठ में जो मुक्ति मिलती है, 4 प्रकार की मुक्ति, सारूप्य, सामीप्य, साष्टी, ये तो समान जैसा होता है। तो उत्तरा को प्रश्न होता है कि जब शुद्ध भक्तों के ग्रेडेशन में स्वीटनेस का अंतर है, तो शुद्ध भक्तों को जो डेस्टिनेशन मिलता है, जो मंजिल मिलती है, उसमें भी कुछ अंतर होना चाहिए। सब एक ही जैसे वैकुंठ में कैसे जा सकते हैं? वो उनका मेन प्रश्न होता है जो परीक्षित से पूछते हैं कि मुझे ये डाउट है, अगर आप बोलो कि नंद बाबा और यशोदा को भी उसी जगह भेजा जाएगा जहाँ पे अम्बरीश महाराज को भेजा जाएगा, तो सामान्यतः दोनों शुद्ध भक्त हैं, परंतु उत्तरा बोलती है मुझे लगता है वो अन्याय होगा, क्योंकि दोनों के लेवल ऑफ इंटेंसिटी में अंतर है, भगवान के साथ जो उनका क्लोजनेस है। तो वो प्रश्न करती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जरूर ऐसी कोई जगह होगी जहाँ पे प्रेमातुर भक्त और महाभाव के भक्तों को अलग से रखा जाता होगा। अगर आप वैकुंठ बोलोगे तो मैं नहीं मानूंगी, किसी और से जाके पूछूंगी, सुखदेव गोस्वामी से पूछूंगी कि हो सकता परीक्षित को पता नहीं हो। तो जब ये प्रश्न करती हैं उत्तरा, तब उसके उत्तर में परीक्षित महाराज पूरा गोप कुमार का स्टोरी सुनाते हैं कि आपने जो बोला है वो सही है, गोप कुमार के साथ ऐसा हुआ था। फाइनली गोप कुमार जब गोलोक वृंदावन पहुंचे थे तब उनको पता चला था। तो परीक्षित उस समय फिर गोलोक का बताते हैं कि गोलोक वैकुंठ से भी कितना 1 लाख मील ऊपर, ऐसा कुछ बताते हैं, कुछ डायमेंशन बताते हैं कि वैकुंठ से भी ऊपर है। वैकुंठ एक जनरल आध्यात्मिक संसार को वैकुंठ बोला जाता है, परंतु उसके अंदर लोक की अलग अलग कैटेगरी है। तब परीक्षित बताते हैं कि उसमें गोलोक वृंदावन जो है वो सबसे ऊंचे स्तर पे आता है। और उसी को बताते बताते वो गोप कुमार का पूरा स्टोरी बताते हैं कि वो स्थान जहाँ पे भगवान के सबसे क्लोज भक्त निवास करते हैं, उस स्थान का वर्णन बताते हैं। और गोप कुमार की स्टोरी से वो पूरा वर्णन भी बता देते हैं आध्यात्मिक संसार में अलग अलग लोग कहाँ कहाँ हैं, कहाँ पे किस किस प्रकार के भक्त निवास करते हैं, क्योंकि उसमें अयोध्या, मथुरा, द्वारका सब कुछ कवर हो जाता है। तो श्रीमद् भागवतम के ये जो 2 सार हैं कि भगवान के शुद्ध भक्तों में गोपियाँ सबसे ऊंचे, ब्रज गोपियों का सबसे ऊंचा स्थान है, और भगवान के धाम में गोलोक धाम सबसे ऊपर है। श्रीमद् भागवतम के ये 2 सार कहलाते हैं। अगर श्रीमद् भागवतम को 2 सेंटेंस में अगर सार पूरा करना है तो यही उसका है कि ब्रज वधु जो है वो सबसे ऊंची भक्त हैं और गोलोक वृंदावन सबसे ऊंचा धाम है। तो चूंकि परीक्षित के पास समय नहीं था, इसलिए इन 2 सार को लेके वो 2 स्टोरी के माध्यम से बृहद भागवतम में बताते हैं। और वो बृहद भागवतम फिर जैमिनी जो है वो इनको परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को बताते हैं। तो वो बृहद भागवतम का हिस्सा है, करीब 2500 श्लोकों में उस ग्रंथ को लिखा गया। बहुत अच्छा ग्रंथ है, जिसने श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किया है अच्छे से, उसको बृहद भागवतम में पढ़ना चाहिए। श्रीमद् भागवतम का सार के रूप में उसको माना जाता है। और जैसे बृहद भागवतम का सार माना जाता है, उसी तरह से और भी, जैसे महाभारत ग्रंथ भी 2 अलग अलग कैटेगरी में लिखा गया था। एक तो जैमिनी ने लिखा था, फिर वैशंपायन ने भी लिखा था।
और वैशंपायन मुनि ने जो महाभारत लिखा था वो महाभारत पूरी तरह से शुद्ध भक्ति पे आश्रित नहीं था। जैमिनी का महाभारत शुद्ध भक्ति पे आश्रित था। इसलिए जब जन्मेजय जैमिनी से महाभारत सुनते हैं तो बोलते हैं ऐसा महाभारत तो मैंने पहले सुना था परंतु इस तरीके से फीलिंग नहीं आया था। एक चीज है कि जैमिनी महाभारत सामान्यतः अवेलेबल नहीं है, लुप्त हो चुका है। अभी जो महाभारत अवेलेबल है वो वैशंपायन का महाभारत है। इसलिए हम महाभारत में देखते हैं कि महाभारत में शुद्ध भक्ति उतना एक्सप्लिसिटली नहीं दिया है, क्योंकि बृहद भागवतम बताता है कि जैमिनी ने जो महाभारत का कमेंट्री किया था उसमें उन्होंने शुद्ध भक्ति को भी एम्फेसाइज किया था, क्योंकि जैमिनी व्यासदेव के ही शिष्य थे ना, और जैमिनी को एपिसोड पता था कि व्यासदेव को डांट पड़ी थी नारद मुनि के द्वारा। इसलिए जैमिनी ने जब महाभारत पे कमेंट्री लिखना चालू किया तो उन्होंने शुद्ध भक्ति को एम्फेसाइज किया। पर वो कमेंट्री है नहीं, संसार में कहीं नहीं मिलती है, उसके 1-2 चैप्टर ही अवेलेबल है। अभी जो महाभारत हमारे पास है वो वैशंपायन की है, और उसमें से भी बहुत कुछ मतलब अवेलेबल नहीं है। महाभारत बहुत बड़ा ग्रंथ है तो वो अवेलेबल नहीं है। पर एक चीज जानने के लिए मिलती है कि स्वयं को जानना और भगवान को जानना दोनों आवश्यक है आध्यात्मिक जीवन में, तभी हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। 24 नंबर श्लोक में यह भी वर्णन आता है कि भौतिक शरीर जो पृथ्वी से बना है, या इंद्रिया या उसके देवता या प्राणवायु या जल अग्नि मन, ये कुछ भी आत्मा नहीं है, ये सब कुछ पदार्थ है। तो इसमें से किसी से भी आइडेंटिफाई करेंगे तो हम वास्तविकता में अपने आप को नहीं समझ पाएंगे। और श्री राधा दामोदर की जय, श्रीनाथ जी गोपाल जी की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौरताई की जय। और 25 नंबर श्लोक के तात्पर्य में ये वर्णन आता है, शुद्ध भक्त जो अनुवाद है ना, उस अनुवाद में इस तरह से आता है कि शुद्ध भक्त चाहे वो चलता रहे, चाहे इंद्रियां चलायमान हो, चाहे फिर भगवान में एकाग्र हो, परंतु दोनों उसके लिए सेम होता है, क्योंकि शुद्ध भक्त को भगवान में अपने मन को केंद्रित करने के लिए केवल एक जगह पे बैठ के ध्यान करने की जरूरत नहीं पड़ती है। शुद्ध भक्त चलती फिरती अवस्था में भी भगवान को स्मरण कर सकता है। इसलिए उसके लिए इसलिए वो श्लोक लिखा है। और फिर यहाँ पे सूर्य का उदाहरण दिया गया है। यद्यपि भगवान के मिशन में लगे रहते हुए शुद्ध भक्त भौतिक जगत की घटनाओं से चलायमान प्रतीत होता है, किंतु इससे उसके भगवान के नित्य सेवक होने पर कोई आंच नहीं आती। जिस तरह सूर्य के उच्च पद में कोई परिवर्तन नहीं आता, चाहे वो बाह्य रूप में बादलों द्वारा ढका हो। बादल आए चाहे नहीं जाए, पर सूरज को इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि बादल एक ही लिमिट तक रहते हैं, उसके ऊपर जाओगे तो सूरज का लाइट हमेशा रहता है। इसलिए कभी अगर फ्लाइट में आप देखते हैं तो जैसे बादलों के ऊपर जाते हैं फिर सूरज का लाइट हमेशा रहता है, और नीचे दिखते भी हैं कि बादल है, नीचे का जमीन नहीं दिखता है, फिर वो बादल ही दिखाई देते हैं। तो नीचे कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत तेज बारिश हो रही है और फ्लाइट जैसे बादल के ऊपर जाएगा तो धूप दिखाई देती है, और फिर नीचे आएंगे तो फिर बारिश दिखाई देती है। तो सूर्य पे कोई असर नहीं पड़ता है, बादल हैं चाहे नहीं है। केवल जो नीचे लोग खड़े जो धरती पे हैं उनको ऐसा लगता है कि सूरज छिप गया है या सूरज दिखाई नहीं दे रहा है, अंधेरा हो गया है। परंतु बादलों के ऊपर जाएंगे तो सूर्य का रोशनी उसी तरह से रहता है, हमेशा सूर्य चला। इसलिए वो उदाहरण यहाँ पे दिया गया है कि शुद्ध भक्त को ये फर्क नहीं पड़ता है कि उसका भौतिक शरीर किस स्थिति में है, ध्यान की स्थिति में है या इंद्रियां चलायमान स्थिति में है। अगर वो भगवान की सेवा में लगा रहता है तो वो हर अवस्था में दिव्य अवस्था में रहता है। उसका उदाहरण 25 नंबर श्लोक में आया है। तो किसी को कोई प्रश्न अगर पूछना है तो पूछ सकते हैं। आगे 26, 27 एक्चुअली उसी तथ्य को 26 श्लोक में भी वर्णन किया जा रहा है, दूसरे उदाहरण के द्वारा, आकाश के उदाहरण के द्वारा। इस श्लोक में सूर्य के उदाहरण के द्वारा बताया है, 26वें श्लोक में आकाश के उदाहरण के द्वारा बताया है। और 27वें श्लोक में ऐसे शुद्ध भक्त बनने के पहले किस चीज से सावधानी की आवश्यकता है वो वर्णन किया गया है। उसी सीक्वेंस में ये 2 श्लोक हैं। 27वें श्लोक में बताया है कि जब तक भौतिक गुणों के कलमश से पूरी तरह नहीं निकल जाएं तब तक ये नहीं समझना चाहिए कि हम बहुत एडवांस हो गए तो काम चल जाएगा, क्योंकि किसी भी अवस्था में
पतन संभव है। जब तक हम पूरी तरह से भौतिक भौतिक प्रदूषण से मुक्त नहीं है तब तक पतन संभव है, इसलिए सावधान रहना चाहिए। वो 27वें श्लोक में बताया गया है। ओके, तो अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम एंड करते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद